गौतम गंभीर। दोस्तों गौतम गंभीर का नाम सुनते के साथ ही दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि जो गौतम गंभीर है बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन वाले खिलाड़ी हैं। मतलब उनके अंदर इतना गुस्सा है कि अपना जो गुस्सा है वो किसी पे भी दिखा देते हैं। यहाँ तक कि वो महेंद्र सिंह धोनी जो मतलब इंडियन टीम के बहुत बड़े वाले लेजेंड हैं, उनको बहुत बड़ा माना जाता है। जब वो गौतम गंभीर जब महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा दिखा सकते हैं तो आप उसी से अंदाजा लगा लो कि गौतम गंभीर किस टाइप के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों आइए आज थोड़ी गौतम गंभीर के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि रिसेंटली गौतम गंभीर इंडियन टीम के हेड कोच बने हैं। तो अब ऐसे में थोड़ी बात की जाती है गौतम गंभीर पे कि क्यों गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच क्रॉस का आंकड़ा है। मतलब किस वजह से है ऐसा, क्यों क्या ऐसा क्या कर दिया गौतम गंभीर ने जो उनकी एमएस धोनी से बिल्कुल भी नहीं बनती है और हमेशा उन दोनों का जो आंकड़ा है वो 36 का रहता है। वैसे तो गौतम गंभीर ने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें भी बोल रखी है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, पर वो कोई भी नोटिस नहीं करता। लेकिन जब उनकी जो गौतम गंभीर ने बस एक बात बोल रखी है वो सबों ने अपने दिमाग में बिठा लिया कि वो बात यही है कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया। तो आइए दोस्तों आज जान ही लेते हैं कि गौतम गंभीर क्या खिलाड़ी थे और वो ऐसे कैसे बन गए। तो सबसे पहले दोस्तों जब गौतम गंभीर वो खिलाड़ी हैं, ये पहले तो आप जान लो कि गौतम गंभीर ने क्या क्या अचीवमेंट किया है। मतलब गौतम गंभीर वो खिलाड़ी हैं दोस्तों जिन्होंने 2009 में आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और 2009 में दोस्तों वो T20 के भी नंबर 1 बल्लेबाज थे और साथ साथ टेस्ट के भी नंबर 1 बल्लेबाज थे। ऐसा करने वाले वो उस समय के इंडिया के वो पहले बल्लेबाज थे। और साथ साथ लगातार 5 टेस्ट मैचों में 5 सेंचुरी मारने वाले भी जो खिलाड़ी हैं वो गौतम गंभीर ही है इंडिया के लिए, जिन्होंने लगातार 5 मैचों में 5 सेंचुरी मारी थी। ऐसा कारनामा अभी तक किसी ने भी नहीं करा, अभी तक भी नहीं करा जिसने बैक टू बैक 5 सेंचुरी 5 मैचों में मारी हो। वो कारनामा क्या है गौतम गंभीर ने। और गौतम गंभीर की वो पारी तो आप सभी को याद ही होगी ना, जो नेपियर में उन्होंने खेली थी 2009 में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिस मैच को इंडिया ऑलमोस्ट हार ही गई थी। लेकिन वहां पर गौतम गंभीर आए और 600 मिनट तक क्रीज पे टिक रहे और उन्होंने सेंचुरी मारी, जिससे चलते मैच को ड्रॉ करा दिया था गौतम गंभीर ने। जिस तरीके की उन्होंने उस मैच में बैटिंग करी थी, अरे वो गौतम गंभीर यार जिन्होंने जब अपने विराट कोहली ने जब अपने पहले मैच में सेंचुरी मारी थी तो जो अपना मैन ऑफ द मैच वो विराट कोहली को दे दिया था, ये बोलते हुए कि युवा खिलाड़ी है, इनको आगे के लिए मतलब बहुत सी मोटिवेशन मिलेगी इस इनिंग के बाद, तो इसीलिए उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच उनको दे दिया था। मतलब इतना कुछ अचीवमेंट गौतम गंभीर ने किया है अपने इस करियर में। 2008 से लेकर 2011 का तो वो पीरियड था गौतम गंभीर का कि आसपास कोई भी उनके मतलब टक्कर का नहीं था, इतने खतरनाक वाले वो खिलाड़ी बन गए थे। पर एकदम से ऐसा क्या हुआ कि गौतम गंभीर का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और गौतम गंभीर धीरे धीरे करके इंटरनेशनल क्रिकेट से गायब ही हो गए। अब वो खिलाड़ी यार जिसने 2007 में, आपको तो याद ही होगा ना, फाइनल में 75 रन की ऐसी इनिंग खेल दी जो मतलब अभी तक लोगों के जहन में याद है कि 2007 में खतरनाक वाली इनिंग किसने खेली, गौतम गंभीर ने। अबे 2011 में वो वर्ल्ड कप में 97 रन की इनिंग वो किसने खेली, आपकी गौतम गंभीर ने। मतलब इतना कुछ उस बंदे ने अचीवमेंट करके दिया, उसके बावजूद भी सब उनको इस तरीके से क्यों देखते हैं कि वो मतलब है बड़ बोले हैं, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों जो गौतम गंभीर जैसा खिलाड़ी है वो रियल मायने में अगर देखा जाए ना तो आज भी मतलब है तो खिलाड़ी बहुत से हैं पर गौतम गंभीर जैसा कोई भी नहीं है। मतलब 2011 वर्ल्ड कप का तो आपको याद ही होगा, सब कह रहे थे कि हमने सचिन तेंदुलकर के लिए वर्ल्ड कप जीता, पर इकलौता गौतम गंभीर ही थे वो, उन्होंने बोला कि मैंने देश के लिए वर्ल्ड कप जीता है, ना कि सचिन तेंदुलकर के लिए। अब इसी से आप अंदाजा लगा लो कि गौतम गंभीर का जो माइंड सेट था वो किस तरीके का था। तो दोस्तों आपको मैंने अभी कहानी तो बताई कि 2009 का जो उनका गोल्डन पीरियड, जिन्होंने उन्होंने इतनी कुछ अचीवमेंट किया, मतलब 5 सेंचुरी मारी है, आईसीसी टेस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी उन्हें 2009 में मिला, 10 भी उनका बहुत शानदार रहा, न्यूजीलैंड में जाके उन्होंने बहुत रन मारे। लेकिन एकदम से कैसे उनका डाउनफॉल आ गया, बात तो ये कही जब दोस्तों जब 2003 में जब उनका डेब्यू हुआ था, उसके बाद 2006 तक वो कंटिन्यूसली आए और गए टीम से, लेकिन उस समय वो अपना छाप नहीं छोड़ पाए थे। उस बीच में उनके मन में एक ख्याल ये भी आ रहा था कि क्यों ना मुझे इनकी क्रिकेट से संन्यास ले लेना चाहिए। लेकिन जब उनकी जो टर्निंग पॉइंट आया उनकी लाइफ का, वो आया आपका 2007 का, जिसमें उन्होंने शानदार 75 रन की जो याद है ना आपको फाइनल पारी खेली थी, उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बैक टू बैक इंडिया के लिए बहुत कुछ अचीवमेंट किया और अच्छी खासी इनिंग खेली उन्होंने। दोस्तों टेस्ट में 41 के एवरेज के साथ ऑलमोस्ट 4000 के रन आसपास बनाए, 4153 के रन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में बनाया। उसके बाद दोस्तों ओडीआई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा बैटिंग करी, ओडीआई में 5000 रन प्लस बनाए, T20 में उन्होंने दोस्तों 932 रन बनाए। इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी कैसे उनका करियर खराब हो, कैसे वो डाउनफॉल पे आए। दोस्तों 2011 की वो इनिंग तो याद है जब इंडिया को वर्ल्ड कप उन्होंने जिताया। उसके बाद दोस्तों हर जगह गौतम गंभीर, मतलब धोनी के बाद अगर कोई छा रहा था तो गौतम गंभीर ही छा रहे थे। पर एकदम से फिर गौतम गंभीर का नाम दबने कैसे लग गया, मतलब उसकी वजह उन्होंने दोस्तों बताई। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बताई नहीं, मतलब इसकी जो रीजन है वो यही रीजन है कि सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को तो याद है गौतम गंभीर ने जो 97 रन की पारी खेली थी, तो उसी इन मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने 91 रन की इनिंग खेली थी। और 91 रन की इनिंग खेली तो जितनी भी मीडिया है सबके सब जो है धोनी के पीछे पड़ गए कि धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया, धोनी ने वर्ल्ड कप जिताया। लेकिन गौतम गंभीर के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा था जिस मैच में उन्होंने 97 रन बनाई। तो एक तो ये रीजन हो गया जिसके चलते गौतम गंभीर की एमएस धोनी के चलते थोड़ा 19-20 हो गया। और दूसरा रीजन दोस्तों जब 2013 का टाइम था, 13, उस समय गौतम गंभीर की दोस्तों टेस्ट में थोड़ी जब फॉर्म थी ना वो बिगड़ गई थी। जब फॉर्म में उनकी बिगड़ गई थी तो उसके बावजूद क्या हुआ था कि जब उनकी टेस्ट में फॉर्म बिगड़ी थी जिसके चलते दोस्तों उनको ओडीआई क्रिकेट और T20 से भी रिमूव कर दिया गया था। तो मतलब उस समय धोनी, एमएस धोनी कैप्टन थे, जिसके चलते मतलब गौतम गंभीर को लगा यार कि मतलब हर बार गौतम गंभीर के साथ मतलब किस रीजन से उनको बाहर कर दिया। बंदे ने तो यार टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा अपना शो खराब किया था ना, लेकिन उनको फिर T20 में क्यों बिठा दिया गया, मतलब T20 और ओडीआई क्रिकेट में क्यों बिठा दिया। तो इसलिए वो थोड़ा धोनी से
मतलब उनका हो गया 36 का आंकड़ा। और उसके बाद दोस्तों जब वो इंडियन टीम के वाइस कैप्टन थे और साथ साथ आपके महेंद्र सिंह धोनी उस समय इंडिया टीम के मतलब मेन कैप्टन थे, लेकिन एकदम से इंडिया की टीम इंग्लैंड से 4-0 से सीरीज हारती है, फिर ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट सीरीज हारती है 4-0 से। उस समय वो वाइस कैप्टन थे, लेकिन जब वो वाइस कैप्टन थे, सीबीसी सीरीज हुई उसमें भी वही वाइस कैप्टन थे। जब वाइस कैप्टन थे, जो हम मैच हारे वो हारे धोनी की कैप्टनसी में, लेकिन भाई बात ये उठती है कि गौतम गंभीर के अंदर यही चीज़ रह गई, जब हारे हम गौतम मतलब धोनी कैप्टनसी में, तो फिर मुझे क्यों वाइस कैप्टनसी से रिमूव कर दिया गया? इस बात का किसी पे जवाब है? आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। ऐसा गौतम गंभीर का कहना था। बस बात वही बात फिर गौतम गंभीर ने भी अप्लाई कर दी हार्दिक पांड्या के ऊपर, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में वाइस कैप्टन थे, लेकिन उसके बाद श्रीलंका सीरीज का अनाउंसमेंट होता है तो उसमें उन्होंने भी उनको वाइस कैप्टनसी से रिमूव कर दिया। मतलब जैसा गौतम गंभीर के साथ हुआ वैसा उन्होंने भी कर दिया, जो मतलब उन्होंने देखा वो उन्होंने हार्दिक पांड्या के ऊपर भी रिपीट कर दिया। लेकिन दोस्तों वो बात तो होती, लेकिन दोस्तों बात बताऊं आपको, जो गौतम गंभीर थे भले ही उनके MS धोनी से कितना भी 36 का आंकड़ा रहा हो, कुछ भी रहा हो, मतलब MS धोनी के मतलब जब 2012-13 का वो टाइम था जब मतलब MS धोनी को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था, तो MS धोनी ने उनको इतना सपोर्ट किया नहीं, जिसके चलते उनको मतलब थोड़ा 36 का आंकड़ा भैया। और उसी बीच में दोस्तों विराट कोहली, शिखर धवन और आपके रोहित शर्मा का जो एक इंडियन टीम के यंग खिलाड़ी थे जो बहुत अच्छा खेल रहे थे, तो धोनी ने क्या करा, इन तीनों पे ज़्यादा फोकस करा और साथ साथ गंभीर को अवॉइड करते गए, जिसके चलते फिर गंभीर को मन में इनके लिए और ज़्यादा खटास पैदा होती गई। और उनकी जो उसके बाद आपने फिर देखा होगा दोस्तों, फिर बिल्कुल भी बनी नहीं, कहीं पर भी आपने देखा होगा इन दोनों ने कभी बात करते हुए भी नहीं देखेंगे, बहुत रेयर मोमेंट होगा ऐसा जहाँ पे दिखे। उसके बाद IPL का एक मैच तो आपको याद ही होगा, जब धोनी बैटिंग कर रहे थे तो गौतम गंभीर ने बिल्कुल टेस्ट वाली फील्डिंग लगा दी थी, मतलब धोनी के ऊपर जब धोनी बैटिंग करते पूरी टेस्ट वाली फील्डिंग लगा दी। इस तरीके से गौतम गंभीर मतलब टीज करते थे धोनी से, धोनी को दिखाते थे कि भाई तू मतलब है टिकटॉकिया, मतलब वैसा उनकी नज़रों से, गौतम गंभीर की नज़रों से गौतम गंभीर ऐसा दिखाना चाहते थे। एक बार तो दोस्तों एक डोमेस्टिक क्रिकेट मैच भी हुआ था, वहाँ पर भी उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी से हाथ नहीं मिलाया था, वो सीधे उनको अवॉइड करके चले गए थे आपके गौतम गंभीर। मतलब देखो गौतम गंभीर दोस्तों कैसे भी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो जो खिलाड़ी थे बहुत ज़्यादा लाजवाब थे। जो उन्होंने दोस्तों 2008 और 2011 के टाइम पे अचीवमेंट किया ना दोस्तों, बहुत बड़ी चीज़ थी, जो उन्होंने 3 साल के अंदर अचीवमेंट कर लिया। अगर उनको कंटिन्यूसली और मौके मिलते तो मतलब मौके ने थोड़ी बहुत फॉर्म डगमगाई थी, लेकिन उनको तुरंत निकाल दिया। थोड़ी बहुत फॉर्म डगमाने के साथ ही अगर उस बीच में उनको मौका मिल जाता ना दोस्तों, तो बहुत खतरनाक वाले खिलाड़ी बन जाते। लेकिन जब उसके बाद उनको निकाला गया तो उन्होंने दोस्तों अपनी कैप्टनसी KKR के लिए भी करके दिखाई, वहाँ पे उनको 2 बार जिताया, 2012 में जिताया, 2014 में जिताया। उसके बाद दोस्तों उनका इंटरनेशनल में कम बैक हुआ 2016 में, लेकिन उस समय उसका इतना खास प्रदर्शन कर नहीं पाया। उसके बाद फिर वो दिल्ली में दोबारा गए, दिल्ली की टीम में दोबारा गए, मतलब उसके बाद जब दिल्ली में गए वहाँ उनका प्रदर्शन अच्छा हुआ नहीं, तो प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो दिल्ली को जो फीस ले रहे थे वो रिटर्न कर दी। मतलब इस तरीके के खिलाड़ी थे गौतम गंभीर। उसके बाद दोस्तों गौतम गंभीर ने क्या करा कि मतलब पूरे क्रिकेट जगत से संन्यास ले लिया 2018 में, और वो फिर लापता हो गए। अब वो इंडियन टीम के हेड कोच बन चुके हैं। अब देखते हैं गौतम गंभीर का जो अगला कार्यकाल है वो किस तरीके से रहेगा। तो दोस्तों यही कुछ रीजन था जिसके चलते आज तक धोनी की और आपकी MS धोनी की और गौतम गंभीर की कभी भी नहीं बनी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। आज के लिए दैट्स इट, थैंक यू, बाय।